जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जो अपने को ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC के अंदर उसका लंब केंद्र H हो, अगर उसका लंब केंद्र H हो, उसके साथ साथ इस AH, इस BH और इस CH के मध्य बिंदु क्रमशः X, Y और Z हो। कैसे? AH का मध्य बिंदु X है, BH का मध्य बिंदु Y है और CH का मध्य बिंदु जो है वो अगर Z हो, तो सिद्ध करो कि X, Y, Z को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज X, Y और Z को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज का लंब केंद्र भी क्या होगा? यही H होगा। यही बिंदु वापस लाना है। क्लियर? इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इस लंब केंद्र के बारे में समझना पड़ेगा कि लंब केंद्र क्या होता है। लंब केंद्र होता है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए शीर्ष लंबों का संगमी बिंदु। क्लियर? वो होता है लंब केंद्र। लेकिन अपने को यहाँ पर इतनी गाथा नहीं लिखनी है। लंब केंद्र का मतलब सीधा शॉर्ट क्या लिखेंगे अपन? शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु। संगामी बिंदु जैसे इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर HD किसके ऊपर लंब है? BC पर। HE किसके ऊपर लंब है? AC पर। HF किसके ऊपर लंब है? AB पर। अगर ये तीनों के तीनों लंब हैं, लंब का मतलब यहाँ पर क्या बनाते हैं? 90 डिग्री। लंब का मतलब यहाँ पर क्या बनाते हैं? 90 डिग्री। लंब का मतलब यहाँ पर क्या बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं, तीनों के तीनों। और इन तीनों जो ये तीनों लंब मैंने बोले हैं, ये तीनों में कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है? ये H पॉइंट आ रहा है। ठीक है? जैसे ये त्रिभुज है, उस त्रिभुज के अंदर ये वाला H, यहाँ से लंब डाला, यहाँ से लंब डाला और यहाँ से लंब डाला, तो ये पॉइंट जो आया, ये वाला H पॉइंट, ये पॉइंट आपके लिए संगामी बिंदु का काम करेगा और यही पॉइंट आपके लिए क्या काम करेगा? लंब केंद्र का काम करेगा। अब सबसे पहले दे रखा है, क्या दे रखा है कि H जो है वो त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है। बिंदु H क्या है? त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है। लंब केंद्र है। अब ये चीज क्या है? दिया है। पहले सबसे पहले ही अपने को क्या कर दिया था? सवाल ने दे दिया था ये चीज अपने को। अब लंब केंद्र का मतलब क्या हुआ? ये HD किसके ऊपर लंब है? HD लंब है किसके ऊपर? BC के ऊपर। इसी तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ HE भी लंब है किसके ऊपर? AC के ऊपर है। इसी तरीके से HF किसके ऊपर लंब है? किसके ऊपर लंब है? AB के ऊपर लंब है। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि लंब केंद्र क्यों है, क्योंकि सब में H बिंदु और H बिंदु है ना। ये इसमें भी H, इसमें भी H, इसमें भी, तीनों लंबों के अंदर H बिंदु कॉमन आ रहा है, तब ये H बिंदु हकदार हुआ लंब केंद्र कहलाने का। इसी तरीके से मुझे अब ये सिद्ध करना है कि XYZ को, XYZ जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का भी लंब केंद्र क्या है? H है। उसके लिए इस H से यहाँ पर शीर्ष लंब डालूँ, ये मान लिया K पॉइंट L और ये वाला पॉइंट M पॉइंट। क्लियर? K, L और M। इसका मतलब मुझे क्या सिद्ध करना है? HK किसके ऊपर लंब है? YZ पर। HL किसके ऊपर लंब है? XZ पर। और HM किसके ऊपर लंब है? XY पर। ये मेरे को सिद्ध करना, तो H कॉमन आ जाएगा और H अपने लिए लंब केंद्र कहलाने का हकदार भी हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ त्रिभुज HBC में। सर ये क्यों त्रिभुज ले रहे हो? अभी मैं बता रहा हूँ। अब इस त्रिभुज की बात हो रही है, HBC। बताइए, BH का मध्य बिंदु Y है, सवाल में दे रखा था। BH का मध्य बिंदु Y है। इसी तरीके से CH का मध्य बिंदु क्या है? Z है। ये Z बिंदु जो है वो मध्य बिंदु है CH का, इस सवाल में दे रखा है। इस त्रिभुज को मैं ले रहा हूँ बाहर की तरफ, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये है H, ये है B और ये है C, और इसका मध्य बिंदु BH का मध्य बिंदु है Y और CH का मध्य बिंदु है Z। ये अपने को दे रखा है, इसको मैंने डॉटेड में मिला दिया। क्लियर? ये अपने को दे रखा था। क्या दे रखा था? Y व Z क्रमशः Y व Z क्रमशः क्या है? BH व CH के मध्य बिंदु हैं।
ये सवाल में दे रखा है। अतः मैं ये बोल सकता हूँ, क्यों क्या बोल सकता हूँ मैं, कि वाई जेड जो होगा वो इस बी सी के समांतर होगा, वाई जेड बी सी के समांतर होगा। ये लाइन क्यों लिखी, मुझे 9th क्लास का वो मध्य बिंदु पर में याद आ रहा है जिसमें अपन ने ये पढ़ा था कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा वाई और जेड, वाई जेड जो है वो रिमेनिंग तीसरी भुजा के समांतर होगी और उस तीसरी भुजा की आधी भी होगी। ये मध्य बिंदु पर में 9th क्लास में आपने बहुत सारे सवाल सॉल्व किए हैं, उसका एक पॉइंट यहाँ पर काम आया, दूसरा आधा वाला काम नहीं आएगा। वाई जेड जो है वो समांतर हो गया। अब मुझे आपको ये समझाना है कि ये लाइन इस लाइन के समांतर होने के साथ साथ यहाँ पर ये क्या, ये जो लाइन बन रही है ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगी, यानी एच के लंब होगा किसके ऊपर, वाई जेड के ऊपर। अब देखिए इसको मैं अलग से ही बता देता हूँ आपको। ये अपने पास पॉइंट है के पॉइंट और ये नीचे पॉइंट है मेरे पास डी पॉइंट। क्लियर, डी पॉइंट एच डी जो है एच डी किसके ऊपर लंब है भैया, बी सी के ऊपर लंब है। अतः बी सी के ऊपर लंब है, तब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एच डी बी है, एच डी बी वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, लंब का काम कर रहे हैं। एच डी किसके ऊपर लंब था, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अब देखो यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण बराबर होगा, जिसे अपन कहते हैं संगत कोण। अगर दो रेखाएं समांतर हो तो एफ के अंदर आकृति में बनने वाली एफ के अंदर जो आकृति बनती है उसमें बनने वाले कोण समान होते हैं। ये दोनों लाइनें समांतर होने पर ये और ये कोण बराबर होता है, तो ये और ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। एच के वाई बराबर होगा एच डी बी के, एच के वाई बराबर होगा एच डी बी के संगत कोण के हिसाब से। यानी ये अगर ये रहने देते हैं कोण, क्या अगर ये दोनों समांतर है तो कौन सा, एच से स्टार्ट करते हैं दोनों, एच के वाई बराबर होगा कोण एच डी बी के, एच डी बी के। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, इस वजह से दोनों बराबर होगा, और वो भी किसके बराबर है, 90 डिग्री के। ये अगर 90 डिग्री के बराबर है और ये किसके बराबर है, इसके, तो ये तीनों के तीनों 90 डिग्री के बराबर। यानी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बन गया। ये क्यों हुआ, ये संगत कोण की वजह से हुआ। और संगत कोण ऐसे ही बराबर नहीं होते हैं, जब संगत कोणों के बीच में बनने वाली रेखाएं जो हैं वो रेखाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ये पहले अपन ने समांतर बता दी, अब ये संगत कोण बराबर हो गए। अगर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एच के लंब होगा वाई जेड पर। लंब में क्या होता है, 90 डिग्री तो बनता है, यानी यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का काम बनेगा। यानी ये जो इतनी गाथा सुनाई मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि क्या हो जाए, ये वाला जो मिलाने पर बनने वाली रेखा जो है ये यहाँ पर क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए, संगत कोण बराबर हुए। तो अतः मैं ये बोल सकता हूँ क्या, एच के लंब होगा किसके ऊपर, वाई जेड के ऊपर। क्लियर है ना। अब इसी प्रकार यानी सिमिलरली, इसी प्रकार क्या, अगर मैं लेता ये त्रिभुज ए एच सी, तो ये लाइन इस लाइन के समांतर, ये दोनों मध्य बिंदु तो है, ये लाइन इसके समांतर, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। इसी तरीके से ए एच बी लेता तो ये लाइन इस लाइन के समांतर, तो यहाँ पे भी क्या बनता, 90 डिग्री बनता। यानी अपने को वापस पूरा वापस नहीं सिद्ध करना है, बस अपने ये आप खुद कर सकते हैं। ए एच सी को ले, ए एच बी को ले और खुद ऐसी तरीके से सारे यूज़ करें, आपको ये सवाल याद हो जाएगा। यानी मैं इसी प्रकार लिखूंगा, एच एल समांतर है किसके ऊपर, एक्स जेड पर, दिख रहा है, एक्स जेड। वापस एच एम किसके ऊपर, एक्स वाई पर, एच एम लंब है किसके ऊपर, एक्स वाई पर। क्लियर। अब इतना होने के बाद त्रिभुज, अतः या इसको अपन क्या करते हैं, समीकरण नाम दे देते हैं। समीकरण 1 2 3 अलग भी दे सकते हैं, बट पूरे कोई अपन ने 1 दे दिया। बाय 1 या समीकरण 1 से त्रिभुज एक्स वाई जेड में तीनों भुजाएं एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड में तीनों
भुजाओं, तीनों भुजाओं के शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु, सब में एच एच आ रहा है, देखो एच 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 पॉइंट कॉमन आ रहा है, का संगामी बिंदु, संगामी बिंदु क्या है, एच है। अतः क्या लिख सकता हूं मैं, बिंदु एच त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्या है, लंब केंद्र है। बिंदु एच त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र है। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका भी सॉल्यूशन कर दूंगा।